बीजेपी को घंटा बजाना है, डमरू बजाना है, दिखाना है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे ऐतिहासिक गुरु रहे हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई हमारे ज़हन में, हमारे रगों में बसते हैं। रोड पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए छाती पीटने से सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे नहीं हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में केवल वोट की राजनीति तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी ने खूब देशों में लोहा मांगा और 150 फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनवाया, वो भी चीन से बनवाया। और दूसरा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीति करते हैं, स्टैचू तो आपने बनवाया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेडियम कांग्रेस ने देश को दिया था गुजरात में, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम रेखांकित कर लिया। तो आप बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायी कहाँ तक है? वो केवल वोटों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बेचना चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई की तस्वीर की वोटों के लिए यूज करना चाहते हैं। और जानिए कि दूसरी चीज़, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहते हैं, अभी ब्रजेश पाठक जी का बयान था कि हमने उनको इतिहास में दबाने का काम किया। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो किताबों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा विवरण होता था, उनके बारे में बताया जाता था। आज सरदार वल्लभ भाई के पटेल का एक एक चैप्टर 89 के बाद पुस्तकों से गायब कर दिया गया। महाराणा प्रताप के कविताओं को गायब कर दिया। इसके जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में करीब 40 सालों से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, तो किसका ये रहम है? ये कांग्रेस तो जी नहीं, कांग्रेस हमेशा आस्था के प्रति रही है, विश्वास के प्रति रही है, जागरण के प्रति रही है। कांग्रेस का काम दिखा करके ढोल बजाना या पीटना नहीं, वो देश के सर्वोपरि विकास और संगीन विकास में विचारधारा रखती है। रोडों पर हम दौड़ करके उस इतिहास को जो है दिखाने करके वोट लेने का लाभ नहीं करते हैं। कांग्रेस अपनी इस बात को हम मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां हैं कि हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जो हम कर रहे हैं उसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, या हमने जो अब तक किया वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा संगठन भी है, हम भी हैं। और कुछ जो है हमारी कमजोरियां हैं कि कहीं कहीं संगठन भी कमज़ोर है, तो इसको चुस्त दुरुस्त करने में हम संगठन अभियान में लगे हैं। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, तो संगठन धीरे धीरे खड़ा होगा, धीरे धीरे आवाज़ बनेगी। अब फिर से नौजवान रोडों पे आ रहा है, धीरे धीरे इसकी व्यवस्था बनेगी। और यकीन मानिए, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बीकापुर की धरती हम जीत कर जाएंगे, टिकट चाहे जिसको मिले।